हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं और आज का ये पूरा क्लास इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रहती है कि मैम इंग्लिश में भी कंप्लीट कराइए हमारा सिलेबस। तो अब हम आपके हर एक सब्जेक्ट को इंग्लिश में भी कंप्लीट कराएंगे। हिंदी में तो ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे होती हैं हर सेमेस्टर की। अब इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखेंगे सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि मीनिंग क्या है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडीज़ ऑफ सोसाइटी। जो सोशियोलॉजी है एक ऐसा साइंस है जो एकदम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करता है, यानी अध्ययन करता है सोसाइटी का, यानी समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला ये साइंस होता है सोशियोलॉजी। द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स सोसाइटी। देखिए जो सोशियोलॉजी वर्ड है इसको डिराइव किया गया है। डिराइव का मतलब होता है निकाला गया है। लैटिन वर्ड है सोशियस, इसी सोशियस से बना है एंड लोगोस से बना है। सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड है लोगोस विच मीन्स साइंस और स्टडी। तो लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर इंग्लिश का वर्ड बनता है सोशियोलॉजी। लैटिन वर्ड सोशियस, ग्रीक वर्ड लोगोस एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी, यानी अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना समाज का। सोसाइटी में जो लोगों का रिलेशनशिप है, ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, जो कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम, सारी चीज़ों का अध्ययन, जो पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का पूरा जो स्टडी हम करते हैं, तो उस पूरे को अध्ययन करने वाला जो साइंस है वो क्या सोशियोलॉजी है। एंड आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी बाय सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। कार्ल मार्क्स जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, इन्होंने दिया एक डेफिनेशन दी कि सोशियोलॉजी इज़ ए एकेडमिक स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोसाइटीज़। सोशल बिहेवियर एंड सोसाइटी का जो पूरा हम स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को एक एकेडमिक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, तो उस साइंस का क्या नाम है सोशियोलॉजी। जैसे हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हम इंसान के पूरे मन का अध्ययन करते हैं ना, मन की पूरी स्टडी करते हैं, तो उसी तरह से सोशियोलॉजी में हम समाज के हर एक एंगल का, हर एक चीज़ का अध्ययन करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है गिडिंग्स के अकॉर्डिंग। गिडिंग्स लिखते हैं सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये कहते हैं कि सोसाइटी का एक साइंटिफिक स्टडी सोशियोलॉजी में किया जाता है। आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट किसने डेवलप किया, क्योंकि पहले सोशियोलॉजी को साइकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में ऑगस्ट काम्टे ने सोशियोलॉजी को एक एज अ सब्जेक्ट डेवलप किया। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाई ऑगस्ट काम्टे इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जो सोशियोलॉजी टर्म है इसको कॉइंड किया गया था ऑगस्ट काम्टे के द्वारा। ऑगस्ट काम्टे ने ही समाजशास्त्र को यानी सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट विकसित किया, डेवलप किया 19th सेंचुरी में। आप याद कर लीजिए 1838 में। एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी नोट कीजिए, वर्ल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है। ऑगस्ट काम्टे वॉज फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज इन्होंने ही इसको एज अ सब्जेक्ट डेवलप किया। एंड हमारे कंट्री इंडिया में किसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, तो जीएस घुरिये को कहा जाता है। जीएस घुरिये जो थे, इन्होंने भारत देश में, हमारे अपने भारत देश में सोशियोलॉजी को एक बहुत आगे पहुंचाया, तो इसलिए इंडियन फादर ऑफ सोशियोलॉजी जीएस घुरिये को कहा जाता है एंड वर्ल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है। नाउ वी नो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। मतलब कोई अगर सब्जेक्ट है तो उसका स्कोप क्या होगा, मतलब उस सब्जेक्ट में हम किन किन बातों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, तो सोशियोलॉजी का स्कोप जो है दो थॉट्स में बांटा है। देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट है द स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल। अच्छा यहाँ पे आप बना लीजिएगा, स्कूल होगा, ठीक है, यहाँ पे स्कूल लिखा है ना, आप लिख लीजिएगा।
सेकेंड है द सिंथेटिक स्कूल। तो ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, द स्पेशलिस्टिक स्कूल एंड द सिंथेटिक स्कूल। तो इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे देखिए अलग अलग जो स्कॉलर थे उन्होंने अलग अलग स्कोप बताए हैं सोशियोलॉजी के। किसी ने सोशियोलॉजी को बहुत नैरो साइंस बताया कि ये इसका जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। बाकी बहुत सारे स्कॉलर्स ने बताया कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वो बहुत वाइड है। तो उनके बारे में देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, The specialistic school. The specialistic school of sociology is a school of thought that views sociology as a special science that studies society's forms of social relationship. देखिए सोशियोलॉजी की जो फर्स्ट स्कोप है स्पेशलिस्टिक स्कूल, ये एक थॉट है, एक विचारधारा है। एंड इस थॉट के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो एक स्पेशल साइंस है, और जो इसका पूरा स्कोप होगा, इसका जो एरिया है वो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है एंड सोशल रिलेशनशिप जो होता है ह्यूमन बींग्स का उसके बारे में स्टडी करता है। उससे ज़्यादा सोशियोलॉजी कुछ भी नहीं करता। जबकि आप लोगों ने सोशियोलॉजी जब पढ़ा है और जब आप आगे जाके पढ़ेंगे आगे सेमेस्टर में 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी में ह्यूमन रिलेशनशिप या फिर सोसाइटी के अलावा भी कास्ट, क्लास, इन सभी का भी हम पूरी स्टडी करते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी और बहुत सारी चीज़ों का भी हम स्टडी करते हैं। जबकि बहुत सारे स्कॉलर ने ये बता दिया कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वो बस इतना ही है कि इसमें बस समाज का यानी सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है और इंसानों के रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। एंड इसमें जो सपोर्टर थे, स्कॉलर थे, उनका नाम यहाँ नोट किया है मैंने। द सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट आर जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, अल्फ्रेड विक्रांत वॉन वीज। ये सारे जो स्कॉलर थे इन्होंने स्पेशलिस्टिक स्कूल को फॉलो किया और इन सभी स्कॉलर ने ये बता दिया कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है बहुत नैरो है, बहुत थोड़ा सा है, लिमिटेड है। दे बिलीव दैट सोशियोलॉजी इज़ ए स्पेसिफिक प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस एंड इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। इन्होंने क्या बता दिया कि ये स्पेसिफिक प्योर साइंस है, मतलब इसका अदर सोशल साइंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसा साइंस है जो अपने आप में एकदम फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ये अदर सोशल साइंस पे डिपेंड नहीं करता या फिर उनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। जबकि आप इसी सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे सोशल साइंस के साथ इसका रिलेशन। अदर जो सोशल साइंस हैं जैसे कि साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है या फिर मानव शास्त्र है, जो भी अलग अलग से हिस्ट्री है, सभी के साथ आप इसका रिलेशन पढ़ेंगे। जबकि मैक्स वेबर या जॉर्ज सिमेल, अल्फ्रेड विक्रांत, इन सभी स्कॉलर ने कह दिया कि ये एक ऐसा साइंस है जो अपने आप में फ्री है एंड बस ये ह्यूमन रिलेशनशिप का ही अध्ययन करता है और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, बस समाज के अध्ययन करने तक सीमित है। एंड देखिए जो सेकेंड स्कोप है वो है द सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल जो है ये भी एक विचारधारा है। इट इज़ ए स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोसाइटी एज ए होल एंड इंटेग्रेट मल्टीपल सोशल साइंस थ्योरीज। सोशियोलॉजी की जो एक दूसरी धारा है इसके स्कोप की, वो ये मानती है कि समाजशास्त्र जो है पूरे समाज का यानी होल सोसाइटी का अध्ययन करता है एंड इसका जो रिलेशन है वो अदर सोशल साइंस के साथ भी है। एंड द सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट आर दुर्खीम, हॉबहाउस एंड सोरोकिन। हॉबहाउस, सोरोकिन या फिर दुर्खीम जो थे, ये लोग स्कॉलर जो थे ये सिंथेटिक स्कूल के फॉलोअर थे एंड ये मानते थे कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है और इसमें ओनली ह्यूमन रिलेशनशिप का ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इसमें सोशल स्ट्रक्चर एंड जो भी सोशल थ्योरीज़ हैं, जो भी परिवर्तन होता है, सोशल चेंज है, सारी चीज़ों का अध्ययन, कास्ट, क्लास, सब कुछ का स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। एंड दे बिलीव दैट सोशियोलॉजी इज़ क्लोजली रिलेटेड विद अदर सोशल साइंस
दस इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड एंड इसका अदर सोशल साइंस के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है एंड इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा इसका स्कोप है, बहुत वाइड है। तो आई होप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आप अच्छे से समझ गए हों। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर मतलब आप जानते हैं ना, प्रकृति। चलिए नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस, ये इंडिपेंडेंट है, फ्री है। एंड सेकेंड पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ ए सोशल साइंस नॉट ए फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस नहीं है, इट इज़ सोशल साइंस। थर्ड पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ ए साइंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप। फोर्थ पॉइंट है आपका सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये सोशल स्ट्रक्चर का साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ होल सोसाइटी, ये पूरे सोसाइटी का, होल सोसाइटी का ये स्टडी करता है। सोशियोलॉजी एज साइंस ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का भी, क्योंकि सोशल चेंज है जो आप आगे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे जब, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वैसे मैंने पूरा पढ़ाया है थर्ड सेमेस्टर वालों को। सोशल चेंज का भी पूरा स्टडी जो है हम सोशियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी एज साइंस ऑफ स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो ये सारे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी हैं एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपके हर एक यूनिट एंड हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे लगातार अपलोड हो रही हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।